प्रैक्टिकल होता है तो वाइवा में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, तो इसको एक तो मेमोराइज कर लेना। FeSO4 into H4 the whole twice SO4 into 6H2। देखो एक ही फॉर्मूला से इतने क्वेश्चन जनरेट होता है और ये पूछे जाते हैं बेटा ड्यूरिंग द वाइवा पोर्शन। और यार मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि वाइवा ही आपके प्रैक्टिकल की जान है। गुड इवनिंग टू एवरीवन, आई होप यू आर गुड एंड हेल्दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज हम अपने इस न्यू चैनल का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेगेवाल्स केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए जैसे कि आपको अपने ऊपर इंफॉर्मेशन मिली होगी कि हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, यानी जो हमारा CBSE में बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल होता है रिगार्ड्स टू द केमिस्ट्री, स्पेसिफिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। आज ये टॉपिक वन शॉट वीडियो हम इसमें प्रयास करेंगे कि हम CBSE बोर्ड के अंदर आने वाले तीनों प्रैक्टिकल्स को यहाँ पर कंपाइल कर सकें। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। Myself S.K. Negewal and I'm working as a PhD chemistry lecturer at SG Global School, Janset Road, Muzaffarnagar. And with it, I'm also running a coaching institute named by the Negewal's chemistry classes nearby Almaspur Chowk, Janset Road, Muzaffarnagar. तो देखिए ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अभी हमारे पास जैसे कि समय कम है और इस समय CBSE बोर्ड के प्रैक्टिकल्स कुछ स्कूल्स में हो चुके हैं, कुछ स्कूल्स में प्रोसेसिंग में है और कुछ में होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नीट एग्जाम्स चल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई केमिस्ट्री प्रैक्टिकल इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो इसीलिए जिनका एग्जाम हो चुका है प्रैक्टिकल का उनके लिए हमारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए एक प्रयास है कि बोर्ड प्रैक्टिकल में जो होने वाली चीज़ें हैं उसके लिए हम आपको एक बार तैयारी करा सकते। देखिए मैं पिछले 5 सालों से CBSE की इंटरनल और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करा चुका हूँ, जिसमें हम एज अ PhD केमिस्ट्री लेक्चरर एक्सटर्नल बिहाफ पर दूसरे स्कूल्स में जाते हैं और हम प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। जैसे कि हमने आपको कहा कि हमारा एक डेमो क्लास होगी, तो सबसे पहले हम बर्ताव करते हैं डेमो प्रैक्टिकल। बच्चों देखिए एक बात, हालांकि आपको आपके स्कूल्स में आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने इस बारे में आपको बताया ही होगा, लेकिन हम फिर भी एक छोटा सा समरी कर लेते हैं जिससे हमें पता रहे, समराइज रहे हमारे माइंड में कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। मैं आपको एक छोटा सा माइंड मैप समझाता हूँ कि किस तरह से ये तीनों प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होंगे, क्या इनकी वेटेज है इंडिविजुअल और क्या आपका एग्रीगेट बनता है एज पर मार्क्स। एक छोटा सा देख लेते हैं माइंड मैप। आपके यहाँ पर 3 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म होंगे जो आपको आपकी आंसर बुक में भी राइट अप करने होंगे, जिनमें से आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल जो होगा वो होगा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, which carry only 8 marks. With it, the second practical will be salt analysis, which is also have the marks weighted of 8 marks. And the third and last practical you have to perform in class laboratory with the viva portion. इसके साथ क्या होगा, the functional group detection test, which will be of 6
मार्क्स। अगर हम इन तीनों को इंडिविजुअली प्रैक्टिकल्स को देखें तो 8 marks and 6 marks. When we do the total sum of 3 practicals, then we get 22 marks. Other than these 3 practicals, we have 4 marks of lab manual, जिसे आप प्रैक्टिकल फाइल भी बोलते हैं, which have 4 marks weightage, in which include the 2 marks of record and 2 of viva was. Again, the remaining 4 marks have the weightage of project report. It is also carry 4 marks, as it is 2 marks of practical checked file and 2 marks of viva was. The total sum we get 30 marks. एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो के तहत आपको पता चलता है कि आपके 30 मार्क्स जो है वो किस प्रकार से प्रैक्टिकल्स में इनबिल्ड होते हैं। तो इसके साथ साथ आप जहाँ तक समझ ही गए होंगे, याद रहे ये आपको आंसर शीट में तीनों ही प्रैक्टिकल राइट अप करने हैं, और ये जो आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर वहां पे आएंगे वो उसके बिहाफ पर आपसे वाइवा कंसीडर करेंगे, दोनों ही चीज उसकी। इसके बारे में हम बताएंगे, पहले प्रैक्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इन प्रैक्टिकल्स में सबसे बड़ा खेल जो होता है वो होता है आपके कॉन्फिडेंस का। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी लास्ट 2 डेज पहले हमने एक डेमो कंसीडर किया, तो हमने पाया कि बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। प्रैक्टिकल का हो क्या था, फॉबिया होता है बच्चों को, बाहर से एग्जामिनर आता है, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता, दैट्स व्हाई थोड़ा सा माइंड पर एक प्रेशर रहता है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका रिटर्न वर्क होता है उसमें आपके जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे, जो आपके स्कूल्स में, आपके इंटर कॉलेजेस में जो आपके जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं वही आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कराते हैं, तो आपके काफी हेल्प करते हैं। तो हेल्पिंग नेचर होती है, तो इसलिए रिटर्न वर्क में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है वाइवा, और वाइवा इन तीनों प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड ही होता है, जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, द सेकंड इज सॉल्ट एनालिसिस, एंड थर्ड वाज फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले प्रैक्टिकल से लेकर चलते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल वाज वॉल्यूमेट्रिक titration. Remember one thing, there are 2 types of titration. या ये कह लें कि आपको जो प्रोवाइड सॉल्ट होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे, वो आपके जो एरिया है या हमारे जो आसपास के स्कूल्स है, उन सभी में जो टाइट्रेशन के रिगार्डिंग आपको ऑर्गेनिक सॉल्ट दिया जाता है वो मोस्टली मॉर सॉल्ट प्रिफर किया जाता है। द सेकंड इज ऑक्सैलिक एसिड। इन दोनों के बिहाफ पे आपको टाइट्रेशन करना होगा। ये किसकी सहायता से होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, आपने जब लैब मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिकल्स को राइट अप किया होगा, तो सबसे पहले आपके सामने ऑब्जेक्ट आता है एम, जिस पर आप लिखते हो क्या, टू प्रिपेयर 250। देखिए कुछ केमिकल लैब में यानी कुछ स्कूल्स में वो वॉल्यूम जो कंसीडर करना होता है वो कुछ लैब्स में 100 ml भी कराते हैं और कुछ लैब्स में आपको 250 ml में भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट देखा होगा, एम देखा होगा, टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ मोर सॉल्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इट मींस प्रैक्टिकल से पहले आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होता है। ठीक है, इसका दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा स्लॉट आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा तो इन दोनों ही टाइट्रेशन में आपके पास जो प्रैक्टिकल आएगा या तो किसके ऊपर होगा, ऑक्सैलिक एसिड या फिर मोर सॉल्ट के ऊपर होगा।
यानी आपको इनकी सहायता से, इनके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की सहायता से मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ निकालनी है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये ऑब्जेक्ट जो था उसका क्या था, टू प्रिपेयर M/20 मोर सॉल्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। चलिए प्रिपेयर करते हैं एंड विद यूजिंग इट, और इसको इस्तेमाल करने के बाद वी फाइंड और डिटरमाइन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट व्हिच इज हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला KMnO4। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें क्या करना है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है उसकी जांच करनी है। इसकी सहायता से मोर सॉल्ट और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। पहले इसे प्रिंसिपल आप जान ही चुके हैं कि इसका प्रिंसिपल या एम क्या है। सबसे पहले क्या बताया, प्रिपेयर 250 या फिर 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट या फिर ऑक्सैलिक एसिड। ये आपको आपके एग्जामिनर बनवाए देंगे। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है बेटा, सबसे पहले हमें वेट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है इसका वेट ऑफ मोर सॉल्ट या फिर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जिसके लिए आप इजीली मोलैरिटी फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम उसको वेट कर सकते हैं। आपके लैबोरेटरी में केमिकल बैलेंस प्रोवाइडेड होगी तो आप उसको वे कर सकते हैं। आप जैसे कि वे करना होता है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हिच हैज अ मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, क्या होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एग्जैक्टली ये होता है। तो हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज स्टेंड्स बाय द NB, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉरी, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन and volume of solution in liter. Remember one thing specially, it will be in liter, ये बात याद रखिए। तो वहां पर क्या होता है बेटा, ये मोलैरिटी आपको दी होती है। जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट या एम के अंदर ये आपको गिवन होती है। M/20 का बनाना है आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, या M/30 या M/40, ठीक है। वहीं से हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। सच है, मान के चलते हैं हमें मोर सॉल्ट जो मिला है M/20 मोलैरिटी का हमें मोर सॉल्ट मिला है, तो हमने मोलैरिटी क्या पुट डाउन किया 1/20। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, जानते हो क्या, गिवन वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास या मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। हम क्या करते हैं, वी डिनोट W B, गिवन वेट हमें नहीं है, ये तो हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, गेन करना है, अपॉन क्या बताया बेटा, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, इट मींस मोलर सॉल्ट या मोर सॉल्ट, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं MB से, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। रिमेंबर वन थिंग, जब आपको लेबोरेटरी के अंदर जो वेसल्स दिया जाता है क्या करने के लिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उस वेसल की जो वॉल्यूम कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है वॉल्यूम। कुछ लेबोरेटरी में 100 ml का होगा तो कुछ में 250 ml का वो वेसल होगा। एक बात और याद रखिए बेटा, देखिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ जो हम फेस करते हैं या फिर कह लो कि हम उसको स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। प्रैक्टिकल्स के दौरान एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं होता कि हमको रिटन वर्क से ही इवैल्यूएशन करना है या वाइवा से इवैल्यूएशन करना है। कभी कभी हम ये जांचते हैं कि बच्चे ने लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं या नहीं किए हैं, और इन बातों की जांच इन चीजों से भी हो जाती है कि उसको इन प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग यूज होने वाले एपरेटस या रिक्वायर्ड मटेरियल्स के बारे में जानकारी है या नहीं है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर क्वेश्चन को रोका है, अपनी क्लास को यहाँ पे पॉज किया है, उसकी वजह यही है कि जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कंसीडर करते हैं तो उसके लिए किस एपरेटस की बात करते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, एक हमारे पास बेटा कुछ इस प्रकार का एक वेसल होता है, थोड़ा सा ड्राइंग गड़बड़ हो सकती है, कंट्रोल करो। इस तरह का एक वेसल होता है या कह लो फ्लास्क होता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, याद रखना, मीजलिंग फ्लास्क।
ये मैं इसका नाम क्यों आपको बताया कि कई बार एग्जामिनर जब लैब में जाता है आते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर एक विजिट करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर आता ही आता है निश्चित रूप से। आपके जीमैप पर एक फोटोग्राफ होती है जो सीबीएसई साइट्स पर अपलोड होती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के दौरान होता है। तो इसको याद रखने क्या होता है, एक मीजरिंग फ्लास्क इसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाकर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटे, मार्क होती है, मार्क लाइन होती है, ठीक है, जो हमें बताती है क्या, इसकी कैपेसिटी 250 ml है या फिर 100 ml कैपेसिटी उसकी मार्क करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 250 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, बट ये ml में है, तो वॉल्यूम ml में है, तो हमने क्या कहा, सच एज 250 ml का हमने क्या लिया बेटा, मीजरिंग फ्लास्क है, लेकिन ये ml में, तो दैट्स व्हाई वी डिवाइड द 250 बाय 100 के 1000 to make it in liter. Now, with the help of this, remember the call MB, molecular mass of more salt. तो इसको भी आप निकाल सकते हो, 392 होता है बेटा, आप इसको कंसीडर करके देखें तो आ जाएगा। तो इन सब वैल्यू को पुट डाउन करने के बाद हम यहां से निकाल लेते हैं WB, जो क्या होता है बेटा, कैलकुलेटिंग वेट ऑफ मोल सॉल्ट। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना। हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जब हमने इसको वेट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको तोल लिया हमने, तो हमारा काम क्या होता है, आगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना। बट इट इज नॉट इजी वे। इसको भी कैसे करते हैं, हम इसके लिए एक मेजरिंग फ्लास्क लेते हैं और उसके ऊपर एक फनल, जिसको हम कीप भी कहते हैं, उसको रखकर इस पाउडर को केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक इसमें हम क्या कर देते हैं, उसको डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें अब एक्वा सॉल्यूशन बना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पानी और करते हैं, वाटर भी कैसा, घर का पीने वाला पानी नहीं है, वो क्या होता है, डीमिनरलाइज्ड वाटर, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, जिसमें मिनरल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखिए बेटा यहां पर क्या मैंने बताया आपको, एक फनल, एक कीप की सहायता से इसके अंदर हम उसको पॉर कर देते हैं, यहां से हम इसको पॉर कर देते हैं। लेकिन याद रखना, यहीं पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बायो में अक्सर पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि व्हेन वी ऐड द वाटर टू मेक द वॉल्यूम 100 या फिर 250 ml ऑफ मोर सॉल्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इससे पहले याद रखना, वाटर ऐड करने से पहले इसमें अप्रोक्सीमेट 5 ml और हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है। यानी वाटर ऐड करने से पहले इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन बनाने से पहले इसमें क्या ऐड करते हैं हम, 5 ml या फिर हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करते हैं। क्वेश्चन यहां से अराइज ये होता है, व्हाई वी ऐड दिस हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 बिफोर एडिंग द वाटर। यहीं से एक क्वेश्चन जनरेट होता है, वाई का क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल पूछा जाता है एग्जामिनर्स के द्वारा, तो याद रखना इस बात को बेटा, अंडरलाइन नोट डाउन कर लेना इसको, क्या, टू प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोर सॉल्ट, क्या समझा है बच्चे, कि हम मोहर सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए एक पानी ऐड करेंगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, उससे पहले उसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बनेगा, पानी के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इसमें ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है बेटा, इसका हाइड्रोलाइसिस रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, और हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे इन फर्दर वे ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या फिर मोर सॉल्ट। ऑक्सैलिक एसिड के रिगार्डिंग याद रखना, यहाँ पर एक पॉइंट है कि क्या यही प्रोसेस हम ऑक्सैलिक एसिड के रिगार्डिंग भी करेंगे, नहीं, याद रखना ये प्रोसेस केवल मोर सॉल्ट के रिगार्डिंग ही होगा, ठीक है। कि मोर सॉल्ट क्या होता है, जानते हो मोर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट, ऑफ मोहर सॉल्ट क्या होता है, सॉरी फॉर दिस बैड हैंडराइटिंग, मोहर सॉल्ट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट K क्या होता है बेटा, FeSO4 into NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2। एक बात और याद रखना कि जब प्रैक्टिकल होता है तो वाइवा में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, तो इसको एक तो मेमोराइज कर लेना, FeSO4 into NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2। इसका फुल नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, फेरस अमोनियम हेक्साहाइड्रेट या फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी इसको कह देते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम होता है। तो याद रखना एक चीज वो यहाँ से जनरेट होती है क्या, कि किस प्रकार का सॉल्ट है बेटा, ये सारे क्वेश्चन बेटा नोट डाउन करते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। आप यकीन मानिए मैंने जो बताया आपको 5 साल के जो मैं एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर इनको कंसीडर करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चे पूरे साल नहीं आते स्कूल्स में और वो लास्ट में आकर के प्रैक्टिकल चाहते हैं कि प्रैक्टिकल 30 के 30 30 मार्क्स उनको इजीली मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ आधा चाहिए। देखिए बेटा फ्री में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ये 30 मार्क्स अगर गवर्नमेंट ने CBSE ने इनको इस वेटेज को ऐड किया है तो ये मत समझना है फ्री ऑफ मार्क्स है, नहीं, इनकी अपनी एक औचित्य है, इनका अपना एक अहम रोल है क्या करने में। जैसे कि हम देखते हैं आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है, क्यों, पढ़े लिखे होकर भी लोग बेरोजगार ज्यादा है, बिकॉज ऑफ ये सभी एक ही फील्ड में सब कुछ अचीव करना चाहते हैं और फिर वही वाली बात आती है एक अनार 100 बीमार। तो इसीलिए प्रैक्टिकल को साइंस स्ट्रीम के अंदर इसलिए इनबिल्ड किया गया है ताकि हम और हमारे स्टूडेंट स्किलफुल बने। देखिए केवल नॉलेज लेकर बैठ जाना या डिग्रियां लेकर बैठ जाना, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अर्निंग का सोर्स भी हमारी स्टडी हमें दिलाए, तब हमारी जो एजुकेशन है या क्वालिफिकेशन है तब वो कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाती है, लगता है कि आपने पढ़ाई की तो अच्छी है। इससे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, अगर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आपको अच्छी आती है, प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आपको जानकारी नॉलेज अच्छी है, याद रखना बेटा केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कई सारे बहुआयामी रास्ते खोलता है। आप मुझे थोड़ा बहुत जानते होंगे, केमिकल प्लांट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स, केमिकल प्लांट्स, आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बहुत सारी चीजें जहाँ पे आपको केमिकल या केमिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज होना बहुत अति आवश्यक है। और जब इन सभी चीजों के बारे में, केमिकल्स के बारे में नॉलेज होगी, इनमें स्किल्स होगी, तो तभी आप उन क्षेत्रों में, उन फील्ड्स में अच्छा काम कर सकते हैं। ये कह लो कि अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा मिल सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को इंक्रीज करते हैं और बढ़ाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा हमने मोहर का फॉर्मूला जाना, कि मोहर का फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 into 6H2। एक बात यहाँ से मैं बता रहा था कि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और जनरेट होता है, अगर आपसे पूछ ले ये किस प्रकार का सॉल्ट है तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये एक डबल सॉल्ट है, इसको डिराइव कर लेना बेटा डबल सॉल्ट। ये पूछता है कि किस प्रकार का सॉल्ट है तो ये सर कैसा है, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्यों होता है बेटा, एक फर्दर एग्जामिनर पूछ लेता है इसको डबल सॉल्ट क्यों कहते हैं, तो यहाँ से फर्दर एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो उसका आंसर याद रखना, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेबल सिंपल सॉल्ट्स इन विच वन यानी फर्स्ट इज फेरस सल्फेट एंड द सेकंड इज अमोनियम सल्फेट। तो दो सिंपल स्टेबल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डबल सॉल्ट। याद रहेगी बात। एक और पूछता है, अगर हम इसका फिजिकल अपीयरेंस देखें, देखिए बेटा ये मत सोचिएगा कि एक ही प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा लेंथ होते रहे, ये वन शॉट वीडियो है, तो आपको इस प्रैक्टिकल के बारे में हर एक नॉलेज होनी चाहिए।
मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि रिटर्न वर्क को एग्जामिनर नहीं देखता है। उसे पता है कि बच्चे की हेल्प इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा होती है। दैट्स व्हाई वो सारी चीज कहाँ पे चेक कर लेता है? ड्यूरिंग द वाइवा। वो जान लेता है कि बच्चे को जानता है बच्चा इस प्रैक्टिकल के बारे में, नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो आते इसको समझते चलो, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसलिए मैं एक एक स्टेप्स को लेके चले। यहाँ से हमने क्या किया? वेट कैलकुलेट किया। उसके बाद क्या करते हैं हम? मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके बनाने से पहले, टाइट्रेशन से पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो मोस्टली पूछता है, चाहे वो टाइट्रेशन मॉल सोल्ट का हो या फिर वो एब्सोल्यूट एसिड का हो। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन निकला? डबल सोल्ट है। कैसे है हमने जाना, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेबल सिंपल सॉल्ट्स इन व्हिच फर्स्ट इज सैलिसिलिक सल्फेट एंड सेकंड इज अमोनियम सल्फेट। फर्दर क्वेश्चन क्या आता है कि सर इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? कैसा होता है? क्रिस्टलिन नेचर का होता है, क्रिस्टलिन पाउडर होता है। जब दरदरा की हिंदी में कैसे थे, ये कैसा होता है बेटा? क्रिस्टलिन, दरदरा। इसको जब आप देखोगे, इसके साथ साथ ये दरदरा होता है, ये कारण क्या है? यहाँ पर आंसर छुपा है इस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का। आपसे पूछ लेता है कि भैया एक बार बताइए, ये आपके पास सॉल्ट है, इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ठीक है, तो याद रखना वो क्या शो कर रहे हैं? इसकी क्रिस्टलिन फिजिकल अपीयरेंस को, फिजिकल स्टेट को, ये क्रिस्टलिन नेचर का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि फेरस अमोनियम सल्फेट जो होता है ये कैसा है? एक थोड़ा सा हल्का सा कैसे कलर का है बेटा? इसको आगे बढ़ाते देखते हैं। इसका कलर कैसा होता है बेटा? कलर इसका कलर कैसा होता है? लाइट ग्रीन। कैसा कलर होता है? लाइट ग्रीन इसका कलर होता है। लाइट ग्रीन कलर होता है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन होता है क्यों कि इसका ग्रीन कलर किस वजह के कारण है? तो यहाँ पर भी देखिए बेटा एक आंसर निकल जाता है, ड्यू टू द Fe, and you know very well Fe is a D block element। D block element क्या करते हैं बेटा? कलर्ड आयन, कलर्ड कॉम्प्लेक्स आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसका जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण होता है? Fe के कारण होता है। देखो एक ही फॉर्मूला से कितने क्वेश्चन जनरेट होते हैं और ये पूछे जाते हैं बेटा ड्यूरिंग द वाइवा पोर्शन। और यार मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि वाइवा ही आपके प्रैक्टिकल की जान है। रिटर्न वर्क हो ही जाता है जैसे भी हो जाता है, लेकिन जांच आपकी यहीं से करेगा और ये 45 मार्क्स ही आपकी परसेंटेज को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से हमने क्या कहा? हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लिया। इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की सहायता से अब हम क्या करेंगे बेटा? हमारे पास एक एपरेटस होता है, लेबोरेटरी में आपको मिलेगा। एक लॉन्ग आयरन स्टैंड होगा, जिस पर क्या होगा बेटा? एक कांच की ग्लास ट्यूब लगी होती है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब लगी होती है। यहां पर इसमें एक नॉब होता है बेटा, नॉब होता है। ठीक है, ये जो आपका एपरेटस है इसको भी याद रखना। इस एपरेटस को क्या कहते हैं? इस एपरेटस को बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। याद रहेगी बात? अक्सर पूछ लेता है लैबोरेटरी में विजिट करता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर एग्जामिनर अच्छा आ जाता है तो वे इन सब फैक्टर्स पे बात करता है। ये जांचने के लिए बच्चे ने प्रैक्टिकल्स किए हैं या फिर ऐसे ही छाप के लाया है। तो मैंने बताया मेजरिंग फ्लास्क, द सेकंड इज यूजिंग इन टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, सेकंड इज ब्यूरेट। याद रहेगा? याद रखना इस ब्यूरेट पर एक मार्किंग होती है और इसमें एक लिक्विड फिल्ड होता है। किस कलर का बेटा? वायलेट, डार्क वायलेट कलर का एक क्या होता है? इसमें लिक्विड फिल्ड होता है। वो लिक्विड क्या होता है बेटा? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इसी की हमें क्या निकालनी है बेटा? दो चीजें। क्या? मोलैरिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, एंड सेकंड इज स्ट्रेंथ, which is denoted by capital S।
और यूजिंग द फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, अभी बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास क्या आ जाता है टेबल ऑफ 4 की यानी पोटेशियम परमैंगनेट की, हम मोलैरिटी को डिटरमाइन कर लेते हैं। जो भी हमारी डिटरमाइन करने के बाद मोलैरिटी हमें गेन होती है, उसकी सहायता से स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। जानते हो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ KMnO4। ठीक है, मोलर मास ऑफ KMnO4 कितना होता है बेटा, कितना होता है 158, कितना होता है 158। देख लेना, इसको आराम से निकाल सकते हो, मोलर मास हम निकाल सकते हैं किसका, या मोलर मास KMnO4 का। और जो मोलैरिटी हम कैसे लाएंगे, फॉर्मूला यूज करके। ये कैसे निकालते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला, ये आपको बता दिया। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल होगा, टू वेट और कैलकुलेट द वेट ऑफ मोर सॉल्ट। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे इसकी KMnO4 की, तो हम किसके हेल्प से करेंगे, टाइट्रेशन की हेल्प से। याद रखना, इस टाइट्रेशन को क्या किया जाता है बेटा, एक और फ्लास्क लेते आते हैं यहाँ पे, यार इसके नीचे रखते हैं, जिसका नाम होता है क्या बेटा, कॉनिकल फ्लास्क। इसको भी याद रखना बच्चों, क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम यहाँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या करते हैं, 25 ml से 20 ml 20 ml ऑफ पिपेट, याद होगा एक एपरेटस फोर होता है जिससे हम क्या करते हैं, इससे हम 20 ml या 10 ml का भी कुछ लैबोरेटरी में प्रोवाइडेड होता है, तो देख लेते हैं जिसका भी है कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन टेबल उसी प्रकार से चेंज हो जाती है। तो हम 10 ml और 20 ml ऑफ पिपेट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट टेक इनटू द बीकर इन कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क कैसा होता है, एक कोन शेप का क्या होता है, ग्लास का फ्लास्क होता है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं होता, 250 ml की टोटल कैपेसिटी होती है। उसमें हम क्या करते हैं, 20 ml ऑफ पिपेट ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन टेक इनटू द कॉनिकल फ्लास्क एंड पुट डाउन इन बॉटम ऑफ द ब्यूरेट। ब्यूरेट के नीचे रखते हैं उसको, और यहाँ से इस टोंटी की सहायता से, नॉब की सहायता से हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, KMnO4 को ट्रांसफर करते हैं। याद रखना, जब भी आप क्या करेंगे, इस KMnO4 को पास करते हैं किसमें, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट में, तो आप एक चीज देखेंगे कि KMnO4 का जो वायलेट कलर है वो सॉल्यूशन के अंदर जाते ही डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली फर्दर वे में होता रहता है, लेकिन जहां पर ये सॉल्यूशन जो कलरलेस सॉल्यूशन आपका मोर सॉल्ट आपने लिया था कॉनिकल फ्लास्क में, जब वो कलरलेस सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली डिसअपीयर करता रहेगा KMnO4 के कलर को, तो क्या होता रहेगा, एक स्टेट ऐसी आएगी जहां पर इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कलर हल्का सा लाइट कलर आएगा, लाइट पिंक कलर आएगा, तो वही आपका क्या होगा बेटा, एक कॉन्कोर्डेंट रीडिंग लेवल होगा, यानी वहीं से आपकी फाइनल वैल्यू आती है। और इसी प्रोसेस को अब बेटा 2 से 3 बार दोहराया जाता है। जब 2 से 3 बार इस प्रोसेस को दोहराते हैं, तो जिन 2 स्केल पर सेम वैल्यू प्राप्त होती है, उसी को मान लिया जाता है कॉन्कोर्डेंट रीडिंग, जो नियर बाय सेम वैल्यू होती है। तो उसी सेम वैल्यू को पुट डाउन कर दिया जाता है एक फॉर्मूला में। जो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो फॉर्मूला यूज किसके लिए होता है, टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ KMnO4। याद रखिए ध्यान से, क्या होता है, M1 KMnO4, M1 is molarity of KMnO4 into V1 of KMnO4 upon M2 of किसका बेटा, M2 किसका, M मतलब मास, किसका, क्या मोलैरिटी, M2 क्या बेटा, मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट, इनटू V2 किसका बेटा, मोर सॉल्ट इज इक्वल्स टू पुट डाउन 2/10। यहां पर इस फॉर्मूले हम पुट डाउन कर देते सभी वैल्यू, तो हम यहां से क्या गेन करते हैं, M1, and the determined M1 will be the molarity of KMnO4। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाता है। क्यों, हम
m1 निकालते हैं मोलैरिटी and put down in the formula of strength. After that we will gain the strength of KBlO4. Remember one thing, not forget the unit of strength which will be G by L, ग्राम पर लीटर. स्ट्रेंथ यूनिट क्या होगी बेटा? ग्राम पर लीटर. इसको लिखना मत भूलना. विदाउट यूनिट यू विल कंडक्ट इट ऑफ 2 मार्क डिडक्शन, सॉरी हाफ मार्क्स डिडक्शन. क्लियर? तो ये बेटा ये क्या हो गया आपका पूरा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन. एक प्रैक्टिकल ऑफ 8 मार्क्स